Math solutions for everyone. लेक्चर नंबर 11 प्रॉब्लम सेट 1.2 उसमें हम आज थर्ड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। चलो प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। इन ट्रायंगल एम एन पी, ट्रायंगल एम एन पी हमें दिख रहा है यहां पे, उसमें एन क्यू इज अ बाइसेक्टर, एन क्यू इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन। तो यहां पे हमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का ही यूज करना पड़ेगा। इफ एम एन इक्वल टू 5 यूनिट, पी एन इक्वल टू 7 यूनिट एंड एम क्यू इक्वल टू 2.5 यूनिट। एम एन की हमें लेंथ मालूम है, पी एन की भी हमें लेंथ मालूम है और एम क्यू भी हमें मालूम है। तो हमें फाइंड करना है पी क्यू की लेंथ। यहां पे हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज कर सकते हैं। लिख देंगे जो हमें मालूम है। इन ट्रायंगल एम एन पी, एम एन इक्वल टू 5 यूनिट, पी एन इक्वल टू 7 यूनिट एंड एम क्यू इक्वल टू 2.5 यूनिट बाय, और एक बात मालूम है, ये भी लिख देंगे, एंड रे एन क्यू इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन। Sorry, NQ is the bisector of angle N. Therefore, by theorem on angle bisector, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के बेस पर आपको मालूम हो जाएगा जो बाइसेक्टर है और जिस एंगल का बाइसेक्टर है उसके अपोजिट साइड्स को वो डिवाइड करता है रिमेनिंग साइड्स के रेशियो में। यानी ये हो जाएगा एम क्यू डिवाइडेड बाय पी क्यू। तो एम क्यू का एडजेसेंट साइड एम एन, पी क्यू की एडजेसेंट साइड पी एन। इसके हिसाब से आपको रेशियो मिल जाएगा। पहला एम क्यू डिवाइडेड बाय पी क्यू इक्वल टू एम एन डिवाइडेड बाय पी एन। अब सिर्फ आपको यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी होंगी और आपके सामने आंसर आ जाएगा। ओके, एम क्यू मालूम है आपको 2.5 यूनिट डिवाइडेड बाय पी क्यू इक्वल टू एम एन मालूम है आपको 5 यूनिट डिवाइडेड बाय 7। क्या हो जाएगा? पी क्यू डिनोमिनेटर का हम अपोजिट में ले जाएंगे, यहां का 7 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में जाएगा 5। तो हमारे सामने दिख जाएगा 2.5 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू पी क्यू। इसको आप कैलकुलेट कर पाएंगे तो 2.5 2 जार 5, 2.5 1 जार 2.5, 2.5 2 जार 5। 2 से 7 को डिवाइड करेंगे तो आपको पी क्यू मिल जाएगा 3.5। 7 डिवाइडेड बाय 2 यानी 7 का हाफ 3.5 यूनिट। सिंपल है, फुल सेंटेंस में आप इसका आंसर लिख सकते हो। अब ये तो हो गया आपका क्वेश्चन थर्ड। आपको क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 जो सेम है वो आपको सेल्फ में करने हैं। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9, प्रॉब्लम नंबर 9 की तरफ। इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी, सब बातें आपके सामने होती है।
सिर्फ आपको वहां पे देखना होता है। इन ट्रायंगल ABC सेगमेंट BD बाइसेक्ट्स एंगल ABC। जो आप सेगमेंट देख रहे हैं BD, जो आपको दिख रहा है सेगमेंट BD, वो एंगल ABC को बाइसेक्ट करता है। तो वो बात तो आपको मालूम है। यहां फिर से आप एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, थ्योरम भी करते हैं हम। इफ AB इक्वल टू x यूनिट, AB की लेंथ x यूनिट है, BC इक्वल टू x प्लस 5 यूनिट, AD इक्वल टू x माइनस 2 यूनिट और DC इक्वल टू x प्लस 2 यूनिट। आपको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में जाते वक्त एक बात ध्यान में आनी चाहिए, जो बाइसेक्ट करता है, जिस एंगल को बाइसेक्ट करता है, उसके सामने वाले साइड्स के जो दो पार्ट्स होते हैं डिवाइड्स इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, यानी AD बाय CD इक्वल टू AB बाय BC आपके सामने रेशियो है। अब आपको क्या फाइंड करना है? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x ही पूछ सकते हैं, यहां पे दूसरा कुछ पूछने के लिए है ही नहीं। तो हम स्टार्ट करते सॉल्यूशन में जाकर। इन ट्रायंगल ABC सेगमेंट BD बाइसेक्ट्स एंगल ABC। सेगमेंट BD बाइसेक्ट्स एंगल ABC, ये आपको मालूम ही है, आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म किया गया है, तो हम सीधे सीधे यहां पर लिख देते हैं। एंड और क्या बातें आपको मालूम है वो सब हम यहां पे लिख देंगे। AB की लेंथ मालूम है हमें, AB इक्वल टू x यूनिट। BC की लेंथ हमें मालूम है x प्लस 5 यूनिट। हमें AD की लेंथ मालूम है x माइनस 2 यूनिट और हमें CD की भी लेंथ मालूम है x प्लस 2 यूनिट। अब हम यूज करेंगे बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्या हो जाएगा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से? AD डिवाइडेड बाय CD इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय BC। AD डिवाइडेड बाय CD इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय BC। अब आपको इस सब की वैल्यूज मालूम है, तो यहां पे हम वो वैल्यूज पुट कर देंगे और सीधे सीधे उसे सिंपल यानी सॉल्व कर देंगे। AD x माइनस 2 डिवाइडेड बाय CD x प्लस 2 इक्वल टू AB x BC x प्लस 5। इसको सॉल्व करने के लिए मैं यहां का लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर अपोजिट में मल्टीप्लीकेशन में ले जाऊंगा, राइट का डिनोमिनेटर अपोजिट में मल्टीप्लीकेशन में ले जाऊंगा। ये मैं आपको बताने की जरूरत नहीं समझता, फिर भी मैं यहाँ पे बता रहा हूं। मल्टीप्लीकेशन तो आपको आता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है। x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5, इस x से दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू प्लस 5 प्लस x इंटू प्लस 5 प्लस 5x। अब x से मल्टीप्लीकेशन कंप्लीट हो गया, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले x टर्म को, माइनस 2 इंटू प्लस x माइनस 2x विथ सिंबल। आपको मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आपको मालूम नहीं तो आप समझ लेना चाहिए। माइनस 2 और इंटू प्लस x, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, 2 इंटू एक्स 2x, माइनस 2 इंटू प्लस 5 माइनस 10 इक्वल टू एज इट इज इक्वल के नीचे x से x को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर
और x से +2 को मल्टीप्लाई करने के बाद 2x हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे देखना है +x² अगर मैं अपोजिट में ले जाऊंगा तो -x² हो जाएगा। +x² -x², x² -x² गेट 0, तो मैं इस यहाँ पे ही 0 कर देता हूं, यानी x² की टर्म आपके सामने नहीं ही है। अब यहाँ पे देख लीजिए +5x -2x ये तो हो जाएगा 3x +5x -2x 3x -10 = 2x +2x अपोजिट में लेके आएंगे -10 इधर जाएगा तो 3x -2x = 10। ये कैलकुलेशन आप कर दीजिए। 3x -2x 1x = 10, यानी x की लेंथ 10 यूनिट है जो हमें पूछा गया है, हमने फाइंड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 देख लिया हमने। क्वेश्चन 6 और 8 आपको सेल्फ में करने हैं और ये 9th देख लिया इस लेक्चर में हमने। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और प्रॉब्लम इसके बेस पर सॉल्व कर देंगे। ओके।